चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देख सकते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि जयप्रकाश नारायण जी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं चाहते हैं थे? तो वहां सरकारी कांड प्राप्त होता था, सरकारी कांड प्राप्त होता था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि अमेरिका में पढ़ाई के दौरान जयप्रकाश नारायण ने कौन सा काम किया? तो इनमें सभी था फ्रेंड जो काम किए थे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं कि ISC पास करने के बाद जयप्रकाश नारायण आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ गए? तो ISC पास करने के बाद जयप्रकाश नारायण जी ने आगे की पढ़ाई में अमेरिका गए थे। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण जी का रचित पाठ का नाम है फ्रेंड संपूर्ण क्रांति है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण कहाँ के रहने वाले थे? तो यह सिताब दियरा गांव बिहार के रहने वाले थे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स किसने लिखा? तो यह जयप्रकाश नारायण जी ने लिखा था। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि संपूर्ण क्रांति भाषण कब दी गई थी? तो यह 5 जून 1974 को दी गई थी। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल डीके लाइफ स्टडी को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड अर्धनारीश्वर जिनका लेखक है फ्रेंड रामधारी सिंह दिनकर जी है। तो चलिए अर्धनारीश्वर के निबंधकार कौन है? तो इनका आंसर में हो जाएगा फ्रेंड रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखते हैं कि दिनकर किस युग के कवि है फ्रेंड? तो यह छायावादोत्तर युग के कवि हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि अर्धनारीश्वर किसका काल्पित रूप है? तो यह शिव और पार्वती का काल्पित रूप है फ्रेंड अर्धनारीश्वर। तो चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था फ्रेंड सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। नेक्स्ट दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो यह इनका जन्म हुआ था फ्रेंड 1908 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल डीके लाइफ स्टडी को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए देख सकते हैं कि दिनकर की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 1974 में हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखते हैं कि दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको किस कृति के लिए मिला था? तो दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको उर्वशी के लिए मिला था फ्रेंड। तो चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि दिनकर जी ने संस्कृति के 4 अध्याय को के लिए कौन सा सम्मान मिला था? संस्कृत के 4 अध्याय के लिए दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि बापू मेरी माँ पुस्तक किसने लिखी? तो यह बापू की पोती ने लिखी थी। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं, देख सकते हैं कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो दिनकर जी की पहली कविता 1925 में प्रकाशित हुई थी फ्रेंड। तो चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि युद्ध की शांति के समस्या पर लिखी गई कलाकृति है। तो यह युद्ध की शांति की समस्या पर लिखी गई कलाकृति यह कुरुक्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट ये गंधारी थी। तो गंधारी थी फ्रेंड दुर्योधन की माँ थी। कौन थी फ्रेंड? दुर्योधन की माँ। चलिए नेक्स्ट कि प्रेमचंद थे। तो प्रेमचंद एक कथाकार थे। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल डीके लाइफ स्टडी को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए प्राण भंग रेणुका हुंकार सरस्वती कुरुक्षेत्र रामंथी उर्वशी परशुराम और परीक्षा किनकी काव्य संग्रह है? तो यह फ्रेंड रामधारी सिंह दिनकर जी की है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड कि मट्टी की ओर संस्कृति के 4 अध्याय काव्य की भूमिका शुद्ध कविता की खोज किनकी गद्य कृतियां हैं? तो यह फ्रेंड रामधारी सिंह दिनकर जी की है। तो चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट में है फ्रेंड रोज सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञा जी है। सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञा जी है। चलिए
रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो इनका नाम है फ्रेंड सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय जी है फ्रेंड रोज कहानी का। तो चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर कि रोज इनमें से क्या है? तो रोज है फ्रेंड जो एक कहानी है। चलिए नेक्स्ट, यह कहानी संग्रह में गैगरीन नाम का छवि थी। तो क्या थी फ्रेंड? एक विष याग थी, एक बीमारी थी फ्रेंड और बहुत खतरनाक बीमारी था गैगरीन। चलिए नेक्स्ट, अज्ञेय किस पद से संबंधित है फ्रेंड? तो यह प्रयोगवाद, सॉरी फ्रेंड, अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? तो यह प्रयोगवाद से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, मालती के पति क्या करते थे फ्रेंड? तो मालती के पति थे फ्रेंड जो डॉक्टर थे। तो चलिए नेक्स्ट, कि अज्ञेय का उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो शेखर एक जीवनी अपने अपने जानवी। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल DK लाइफ स्टडी को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए, अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था? तो अज्ञेय का जन्म केसैया उत्तर प्रदेश में हुआ था फ्रेंड, केसैया उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए नेक्स्ट, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था फ्रेंड? तो अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट, देख सकते फ्रेंड अज्ञेय का मृत्यु कब हुआ था? तो अज्ञेय का मृत्यु हुआ था फ्रेंड जो 1987 है, शायद 1987 है फ्रेंड, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं कि अज्ञेय के माता पिता का क्या नाम है? तो माता का नाम है फ्रेंड वयंती देवी और पिता का डॉक्टर हीरानंद शास्त्री हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि इनमें से अज्ञेय का नाटक कौन है? तो उत्तर प्रियदर्शी है जो अज्ञेय जी का प्रमुख नाटक है फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो यह कितनी नावों पर कितनी बार के लिए अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट में है एक लेख और एक पत्र जिनका लेखक है भगत सिंह। तो चलिए भगत सिंह क्या कह रहे हैं फ्रेंड? एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो इनका लेखक है फ्रेंड भगत सिंह जी है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं कि भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है? तो भगत सिंह के अनुसार फ्रेंड आत्महत्या कायरता है। चलिए नेक्स्ट, भगत सिंह का आदर्श पुरुष कौन थे? तो इनका आदर्श पुरुष करतार सिंह थे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं, देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि एक पत्र किसको लिखा गया था? तो एक पत्र लिखा गया फ्रेंड सुखदेव को लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो यह नौजवान भारत सभा का गठन किया था फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं, देख सकते हैं कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था लाहौर में। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह की फांसी दी गई थी। चलिए नेक्स्ट, कि भगत सिंह के पिता और चर्च किससे सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय से संबंधित थे फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि 1941 में देख सकते फ्रेंड, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, 1914 हो जाएगा फ्रेंड। 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? तो यह गद्दार पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं कि भगत सिंह सदैव किनका चित्र पॉकेट में रखते थे? तो यह करतार सिंह सराबा का चित्र रखते थे फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर सक्रिय हुए? तो इन्होंने 12 साल की उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर
सक्रिय हुए थे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि भगत सिंह कब चौरी चौरा कांड में शारीरिक हुए? तो इन्होंने भगत सिंह ने चौरी चौरा कांड में कब शारीरिक हुए थे? 1922 में हुए थे। चलिए नेक्स्ट कि शहीद भगत सिंह को हिंदी लेख युवक कब प्रकाशित हुआ? तो यह 1924 में हुए थे फ्रेंड, हिंदी लेख युवक प्रकाशित हुए थे। तो चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह को किस षड्यंत्र केस में फांसी की सजा हुई? तो यह लाहौर कांड में उनको फांसी की सजा हुई थी फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? तो 1926 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट कि भगत सिंह के माता पिता कौन था? तो विद्यावती और पिता किशन सिंह थे। तो चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट नंबर में है कि ओ सदा नीरा, जिनका लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था फ्रेंड, देख सकते हैं जगदीश चंद्र माथुर का जन्म, यहां पर देख सकते फ्रेंड मिस्टेक हो गया है, 1817 में इनका जन्म हुआ था जगदीश चंद्र माथुर जी का। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ? तो 1978 में इनकी निधन हो गई थी। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं फ्रेंड कि माथुर जी किस एकांकी को मंचन 1936 में हुआ था? तो इन्होंने मेरी बांसुरी को 1936 में प्रकाशित हुआ था फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट मेरी बांसुरी एकांकी का किस पत्रिका में प्रथम प्रकाशन हुआ था? तो यह सरस्वती पत्रिका में प्रथम प्रकाशन हुआ था फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि पुंडलिक जी कौन थे? तो पुंडलिक जी की एक चंपारण के शिक्षक थे फ्रेंड, जिन्होंने वहाँ की नियम व्यवस्था को काफ़ी अच्छा रखा हुआ था। जो महात्मा गांधी जी आए थे उन्होंने देखा था कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। जगदीश चंद्र मूलतः क्या था? तो जगदीश चंद्र थे फ्रेंड मूलतः नाटककार थे। नेक्स्ट जगदीश चंद्र को कौन सा अवार्ड मिला? तो इनको फ्रेंड कालिदास अवार्ड मिला था, जगदीश चंद्र को कालिदास अवार्ड। चलिए नेक्स्ट प्रगति और समाज के प्रगति और समाज लेखक है फ्रेंड नामवर सिंह। चलिए कि प्रगति और समाज नामक निबंध किनकी रचना है फ्रेंड? तो यह नामवर सिंह जी की रचना है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं फ्रेंड कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो जीयनपुर में नामवर सिंह जी का जन्म हुआ था फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं फ्रेंड कि कविता में नए प्रतिमान पर डॉक्टर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो इनका 1971 में पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखते हैं कि नामवर सिंह के ललित निबंध का क्या नाम है? तो इनका ललित निबंध का नाम है फ्रेंड बाल मुकुंद, वकल मुकुंद है फ्रेंड इनका जो ललित निबंध का नाम है। देख सकते हैं नई कहानी नामक रचना किनकी है? तो नई कहानी नामक रचना नामवर सिंह जी की है। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखते हैं कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी थे फ्रेंड नामवर सिंह के गुरु। चलिए नेक्स्ट कि नामवर सिंह किस पत्रिका का संपादन थे? तो आलोचना पत्रिका का संपादन थे फ्रेंड नामवर सिंह जी। नेक्स्ट सुर सागर क्या है? यह सुर सागर क्या है फ्रेंड? चंपू काव्य है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर कि रामायणी किनकी महाकृति है? तो रामायणी है फ्रेंड जो जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर में देख सकते फ्रेंड कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है? तो नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया प्रगति और समाज यह एक निबंध है। चलिए नेक्स्ट नंबर में देख सकते फ्रेंड जूठन
जूठन का लेखक है फ्रेंड ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए, जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो जूठन के हेडमास्टर का नाम था फ्रेंड कलीराम। क्या नाम था फ्रेंड? कलीराम। नेक्स्ट, जूठन किनकी कृति है? तो जूठन है फ्रेंड जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कृति है। चलिए नेक्स्ट, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी के किस आंदोलन से जुड़े महत्व रचनाकार हैं? तो यह दलित आंदोलन से जुड़े महात्माकार, देख सकते फ्रेंड, दलित आंदोलन से जुड़े हुए थे। कौन थे फ्रेंड? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। चलिए नेक्स्ट, कौन रोते रोते मैदान में झाड़ू लगा रहा था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी रोते रोते मैदान में झाड़ू लगा रहे थे। चलिए नेक्स्ट, दलित साहित्य कौन सौंदर्य शास्त्र किनकी कृति है? तो यह फ्रेंड ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। नेक्स्ट, ओम प्रकाश की आत्मकथा का क्या नाम है? तो जूठन। ओम प्रकाश की आत्मकथा का नाम जूठन है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट, कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के माँ का क्या नाम था? तो मुकुंदी देवी था। मुकुंदी देवी था फ्रेंड ओम प्रकाश वाल्मीकि की माँ का नाम। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं कि ओम प्रकाश का जन्म कब हुआ था फ्रेंड? तो ओम प्रकाश का जन्म 1950 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, कि महाराष्ट्र में किस नाम के नाट्य संस्था स्थापित की गई? तो यह मेघदूत नामक संस्था स्थापित की गई थी फ्रेंड। नेक्स्ट, ओम प्रकाश ने किस विषय में एमए किया था? तो इन्होंने फ्रेंड हिंदी विषय में एमए किया था। चलिए नेक्स्ट, इनसे ये न कराओ भूखे रह लेंगे इन्हें इस गध में कौन सी सीटों, यह किनका कथन है? तो यह ओम प्रकाश की भाभी का कथन है फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं कि इनमें से ओम प्रकाश का कहानी संग्रह कौन है? तो सलाम है फ्रेंड जो ओम प्रकाश जी का कहानी संग्रह है। चलिए नेक्स्ट, जूठन क्या है? तो जूठन है फ्रेंड जो आत्मकथा है। जूठन क्या है फ्रेंड? आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं कि हंसते हुए मेरा अकेलापन, तो इनका लेखक है फ्रेंड मलियज जी। हंसते हुए मेरा अकेलापन, इनका लेखक है मलियज। चलिए मलियज जी